बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, ढेरों मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है सेक्स। इसमें इंशाअल्लाह हम फीमेल सेक्स के हवाले से, मेल सेक्स के हवाले से इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। और मेरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक मुदबाना गुजारिश आपकी खिदमत में है कि जितने भी मैंने पिछले मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं और बशमूल ये प्रोग्राम नंबर 5 जो सेक्स के मौजू के ऊपर हमने सेलेक्ट किया है, ये बहुत जो मौजू हैं, जितने भी ये मौज़ूआत हैं, ये इंतहाई वुसअत रखते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम के अंदर या 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर इन तमाम वुसअत को समेट सकूँ। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का मुख्तसर जिक्र करेंगे और कुछ चीज़ों का इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ आपकी खिदमत में रखेंगे। तो मकसद ये है कि जो हमारे माशरे के अंदर जो निज़ाम बन चुका है, ख़ुसूसन हमारे एशियाई ममालिक के अंदर, और उसके ज़िम्मन में इंसान जो बेरारवी अख्तियार करता है, तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ, जितना कि मेरा इस फील्ड के अंदर तजुर्बा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि किसी न किसी हवाले से हर शख्स के अंदर सेक्स के हवाले से कुछ ना कुछ कमी मौजूद है। तो वो कोशिश करें हमारे इस प्रोग्राम को सुने और समझें, और अगर कोई चीज़ अगर पूछना चाहें तो हमसे फ़ोन के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और अगर हमें वो पसंद फरमाए तो इंशाअल्लाह इलाज के लिए भी हाज़िर है। तो मैं तमीदन एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ, हमारे इस इलाज के अंदर हम कतई तौर पर किसी किस्म की कोई वक्ती मेडिसन या केमिकल से तैयार मेडिसन इस्तेमाल नहीं करते। ये प्योर हर्ब मेडिसन होती हैं जिसके अंदर किसी किस्म का वो पुष्टाजात या स्टीरॉइड नहीं होते। तो ना ही हम कोई वक्ती मेडिसन देते हैं, क्योंकि वक्ती मेडिसन से इस्तेमाल करने से मरीज़ किसी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो इसका आदी हो जाता है, और आदी होने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद वो जो वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो फिर उसके ऊपर उसको असर ही नहीं करती। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जब इन तमाम अमराज के बिल्कुल 100% शाफी इलाज मौजूद हैं, तो फिर हमें इन वक्ती इलाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज के हमारे सेक्स के प्रोग्राम के अंदर जिन चीज़ों को हमने ज़ेर बहस लाना है, उनमें हमने फीमेल सेक्स के हवाले से बात करनी है, फिर उसके बाद हमने मेल सेक्स के हवाले से बात करनी है। मेल सेक्स के अंदर हम इसमें जो मौजू बहस हमारा होगा, इंसान जो बेरारवी अख्तियार करके उस फिर इन मसाइल के अंदर गिरता है, फिर उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और नासमझी के अंदर फिर उसको मुख्तलिफ ज़राए से इस्तेमाल, फिर नासमझी के हवाले से क्योंकि इल्म नहीं होता, सेक्सुअल एजुकेशन मौजूद नहीं होती, तो फिर वो इसको खातिर खा इसका इलाज नहीं कर पाते, और अमूमन फिर वो मायूस भी किसी हद तक हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम तमाम मसाइल को किसी हद तक तफसील से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर इंशाअल्लाह, इसी प्रोग्राम के अंदर हम जो सूरत इंज़ाल है, जिसको हम इंग्लिश में प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बहस करेंगे। इसके साथ साथ टाइमिंग की कमी के हवाले से भी बात करेंगे, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और खालिसन एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अपनी हिकमत की ज़बान में हम कहते हैं इसे ज़ोफ़े बाह, और आम उर्फ़ आम इसको हम कहते हैं खालिसन मर्दाना कमज़ोरी। तो ये क्या चीज़ है, फिर इसकी इक़साम क्या है, इंसान कैसे महसूस कर सकता है कि मैं कमज़ोरी से, मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मतलब एक मामूली कमज़ोरी से मुकम्मल तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के अंदर कैसे मुंतकिल हो गया, उसकी अलामात क्या है। एक बड़ा तकलीफ़ दे मर्ज़ है, उसको भी इंशाअल्लाह हम ज़ेर बहस लाएंगे। उस मर्ज़ का नाम है नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज,
यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए एक नया नाम होगा। इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह कर दूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज का मुराद ये होती है कि जो लोग बेरारवी, मुश्क ज़नी या ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स के अंदर अपनी लाइफ गुजारते हैं और शादी से पहले उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, तो फिर वो नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आदमी हक़ ज़ौजियत करने के काबिल ही नहीं होता, जिसको हम इंटरकोर्स कह लें, या शरई हक़ के बिल्कुल काबिल नहीं होता, वो मायूस भी हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तमाम अमराज का इलाज हमारे पास मौजूद है। आप बिल्कुल मुतमिन होकर हमसे रब्ता कर सकते हैं, खुसूसी तौर पर रेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से, नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के हवाले से। इसमें हम कतई तौर पर कोई वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर इसका इलाज करते हैं। और नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के हवाले से तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर वो इंटरकोर्स करने के काबिल हो जाता है। और मुकम्मल इलाज के लिए ऐसे मरीज़ों को तकरीबन 2, 3, 4, 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए हम सेक्स थेरेपी और फार्माकोथेरेपी से भी सहारा लेते हैं। इन अमराज को ठीक करने के लिए जो हमारे पास रिसर्च शुदा हर्बल मेडिसिन हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मुदर्रात से पाक हैं। किसी किस्म के इसमें स्टेरॉइड्स, किसी किस्म के इसमें कुछ तजात हम इस्तेमाल नहीं करते, और कतई तौर पर ये बेज़रर हैं और किसी किस्म से गुर्दों पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये मैंने मुख्तसर अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले चीज़ा चंद बातें आपकी खिदमत में रखी हैं। तो अब इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के उस फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जहाँ पे तफसील से इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाई स्टेप इन अमराज की तरफ लेके चलेंगे, ताकि हर बात को आप आसानी से समझ सकें। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी मोहतरम नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपकी खिदमत में ज़रूर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे इल्म में भी है, तजर्बे में भी है, और उसी ही बुनियाद को सामने रखते हुए, उन्हीं बातों को सामने रखते हुए हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है, और उसी बुनियाद को सामने रखते हुए हमने मुख्तलिफ शादी कोर्सेज बनाए हैं। तो मेरी आपसे बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि आप अपने मर्ज़ के अख्ताम के लिए या अपने मर्ज़ के इलाज के लिए अगर शादी कोर्स का इंतखाब करना चाहते हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको शादी कोर्स का इंतखाब करने में आसानी हो और बहुत सारे सवालात का आपको जवाब मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक एशियाई ममालिक जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, यहाँ नौजवान शादी से पहले अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही बुरी सोबत में पड़ जाते हैं और बुरी आदतों को अपना लेते हैं, जिनमें हाथ से मनी निकालना, ज़िनी सेक्स करना, लड़कों के साथ बदफेली करना, लड़कियों के साथ मुबाशरत करना, ब्लू फिल्में देखना, मुश्तज़नी, हथरसी, जलक वगैरह वगैरह शामिल है, जिसकी वजह से जिस्मानी तौर पर इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, और जिसकी वाज़ेह निशानियों के अंदर चेहरे पर डेंट पड़ जाना, सुस्ती, काहली, किसी काम में दिल न लगना, चेहरे का रंग का जद पड़ जाना, कब्ज़ हो जाना, मोशन लग जाना, या दोनों कैफियत का इकट्ठे हो जाना, मैदे जिगर का निज़ाम सुस्त हो जाना, और खुराक का अक्सर हज़म ना होना। जी मोहतरम नाज़रीन, हम अपना बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और इस प्रोग्राम के आगाज़ में एक बड़ी मोदबाना गुजारिश आपकी खिदमत में है, वो तमाम हज़रात जो ज़िंदगी में बेरारवी अख्तियार करते हैं और उसके नतीजे के अंदर सेक्स के किसी न किसी प्रॉब्लम्स के अंदर मुब्तला होते हैं, तो यकीनन उन्हें ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है कि जिससे वो शिफाए कुल्ली हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वक्त भी कोई मेडिसिन का इंतखाब करें या किसी शादी कोर्स का इंतखाब करें, तो हमारा ये प्रोग्राम को ज़रूर देखें। यकीनन ये आपके इस मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा, और इससे आपको बहुत सारे मसाइल समझने में आसानी होगी।
इस ज़िम्न में अर्ज़ करता चलूँ कि एक सर्वे के मुताबिक एशियाई ममालिक बिलखुसूस जिसमें पाकिस्तान है, यहाँ नौजवान शादी से पहले बहुत सारी बेअदबी के अंदर अपना वक्त गुजारता है, जिसके अंदर वो ज़िनी सेक्स का करना, लड़कों के साथ बदफीली करना, लड़कियों के साथ मुबाशरत करना, बुरी फिल्में देखना, मुशज़नी जलक वगैरह वगैरह शामिल है। इन तमाम अवामिल के बाद इंसानी जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ज़ाहिरी तौर पर चंद अलामात होती हैं जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि चेहरे पर टेंट पड़ जाना, सुस्ती काहली का होना, किसी काम में दिल न लगना, चेहरे का रंग जद पड़ जाना, शदीद या कमी बेशी के साथ कब्ज़ का हो जाना, मोशन लग जाना या दोनों कैफियत का एक वक़्त में हो जाना, मैदे जिगर का निज़ाम का सुस्त हो जाना और ख़ुराक का प्रॉपर तरीके से हज़म ना कर पाना। तो मैं नाज़रीन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि बेअदबी इख्तियार करने वाले जो मर्द हज़रात होते हैं, उसमें एक अलामत शिद्दत के तौर पर यह भी नज़र आती है कि जिस्म में दर्द, पिंजरों में दर्द होना। कुछ अर्से के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर कभी बेश इन आदत को वो तर्क कर देता है या फिर कम कर देता है, और वो ये ख्याल करता है कि मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए हैं और मैं फिर से भला चंगा हो जाऊँगा। ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि फिर उसे दूसरी बीमारियाँ जो इन्हें घेर लेती हैं, जिसमें कसरत एहतलाम का होना, जरियान, सूरत आज़ाद, ज़कात इसम वगैरह वगैरह। अक्सर हमें ये देखने में आता है फिर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मरीज़ हैं, अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं और अमूमन मनी गाढ़ा करने के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई खातिर खाई में कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त इंसान इस तरह के बुरे अवामल से गुज़रता है तो इंसानी जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही वो ताकत की चीज़ इस्तेमाल करता है तो जरियान और एहतलाम में भी शिद्दत आ जाती है और मरीज़ पहले से ज़्यादा भी परेशान हो जाता है। फिर वो सेक्स को बढ़ाने के लिए उज़्व ख़ास की गर्मी, कच्ची, कमज़ोरी और उसके साइज़ के हवाले से इन चक्रों में पड़ जाता है और अमूमन जरियान, एहतलाम, सूरत की मौजूदगी के अंदर वो उज़्व ख़ास पर लगाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करता है, जिससे ये मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं, कम नहीं होते। एक चीज़ मोहतरम नाज़रीन याद रखिएगा, इस इलाज का असूल इलाज जो तिब ने वज़ा किया है वो ये है कि अगर बेअदबी की वजह से आप इन कसरत एहतलाम, जरियान, सूरत निज़ाल में मुब्तला हैं, तो एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर लोकल अप्लाई के लिए यानी कि उस ख़ास के ऊपर लगाने वाली मेडिसिन आप ख़ती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे खाकजी के हवाले से या साइज़ के हवाले से तो यकीनन इससे फ़ायदा तो हासिल नहीं होगा, लेकिन इसके नतीजे में नुकसान ये होगा कि आपको कसरत एहतलाम, इन चीज़ों के मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। और अमूमन वो लोग भी जो कसरत एहतलाम, जरियान की मौजूदगी के अंदर सेक्स की ताकत को बढ़ाने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान होने का अंदेशा होता है। और यही वजह है कि जो लोग इस मसाइल को समझते नहीं हैं, यानी इलाज को समझते नहीं हैं, या उन लोगों से कंसल्ट करते हैं जो प्रॉपर इन अमराज को नहीं समझते, वो इनसे इलाज करवाने के बाद अमूमन मायूसी के अंधेरों में चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि मेरी तमाम गुज़ारिशात आप तमाम लोगों के पास पहुंच गई होंगी। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे तमाम फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स मौजूद हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इंशाल्लाह मुकम्मल आज़ादी के साथ आपका इलाज किया जाएगा और आप जिस मुल्क में भी वहाँ इंशाल्लाह मेडिसिन आपको पहुँचा देंगे। इसके साथ साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम को भी इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔